everyone. Myself Sunita Sinha. Today I am going to explain chapter number 6 in maths, lines and angle. In this video I will explain basic concept and theorems related to chapter number 6. So first topic is collinear and non-collinear points. Collinear points when 3 or more than 3 points lies on the same line. Suppose you have one line and V lies 3 points here, A, B and C on the same line. Then we say that A, B, C point are collinear point. Suppose you have such type of A, B but C is not lie on the same line. Then these 3 points are known as non-collinear point. Sometimes 3 points are lies on the line but not on the same line. आपके पास 3 points तो होंगे. Suppose A and B on the line L और एक point आपने लिया C in other line, that's one name M. Then also we say that A, B and C are non-collinear point क्योंकि ये तीनों point आपके same line पर नहीं है. Okay, now this one the proper definition of collinear points. If 3 or more points lies on the same line, they are called collinear points. Non-collinear. If 3 or more points not lie on the same line are known as non-collinear points. Okay. Next topic is types of angle. First is acute angle. अगर आपके angle का measurement below the 90 degree है, it means less than 90 degree, तब आप उसको क्या बोलोगे? acute angle. Okay. Suppose this one 60 degree. अब एंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट भी सिखा देती हूँ. एंगल का नाम सपोज आपने राइट किया ए, बी एंड सी. क्लियर? तो आपके एंगल के दो आर्म्स होते हैं. फर्स्ट आर्म का नाम होगा बी ए एंड सेकेंड आर्म का नाम होगा बी सी. ओके, बी केयरफुल. आप बी ए की जगह पे ए भी राइट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये एरो साइन इंडिकेट करता है रे, और बी के साइड रे का मतलब आप बी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल. जस्ट ये पार्ट आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो. इसलिए अगर कोई पूछे एंगल्स के कितने आर्म्स होते हैं? 2. फर्स्ट बी ए एंड बी सी, और जो पॉइंट बी है उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स. क्लियर? फिर जब भी एंगल का नाम लिखते हैं तो जैसे आपका यहाँ पॉइंट बी पर 60 डिग्री है तो यू डायरेक्टली राइट डाउन कि एंगल बी आपका मेजरमेंट कितना शो अप कर रहा है? 60 डिग्री. एंड यू वांट टू द राइट फुल नेम ऑफ एंगल, तो हम बी से स्टार्ट नहीं करेंगे. कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ए या सी से. सपोज यू राइट डाउन ए बी सी, अदरवाइज यू राइट डाउन सी बी ए, बोथ आर सेम, एंड इसका मेजरमेंट आप क्या लिखोगे? 60 डिग्री. ओके. नाउ सेकेंड आवर एंगल इज राइट एंगल. यू ऑल ऑफ यू नो राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री. अगर आपके एंगल का मेजरमेंट परफेक्ट 90 डिग्री है, दैट वन नॉन एज राइट एंगल. थर्ड है आपका ऑब्ट्यूज. ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स मोर देन 90 डिग्री, जस्ट लाइक दिस वे. ओके, 105, 125 लाइक दिस. नेक्स्ट एंगल इज स्ट्रेट एंगल. ओके, स्ट्रेट एंगल मीन्स स्ट्रेट लाइन जिसका मेजरमेंट परफेक्ट कितने डिग्री का होगा? 180. ओके, तो इस टाइप के एंगल को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल. नेक्स्ट एंगल इज आवर रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल मीन्स सपोज यू हैव 120 दिस वन मेजरमेंट एंड एनीवन आस्क व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल बी, तो आपको इस साइड के एंगल का मेजरमेंट बताना है. ओके, जो हम मेजरमेंट करते हैं वो स्ट्रेट एंगल या उसके ऊपर का होता है. इट मीन्स आप मैक्सिमम मेजरमेंट एंगल का कितना कर सकते हो स्केल से, और राउंडर प्रोटेक्टर 180. जब हम 180 के नीचे बैक साइड जाते हैं तो उस एंगल को नाम देते हैं रिफ्लेक्स एंगल. तो हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो जो भी आपका एंगल वैल्यू गिवन आउट है उसको 360 से माइनस कर दो. ओके, एनीवन आस्क व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 120, देन यू से 360 माइनस 120. ओके, कितना हो गया आपका? 240. तो 120 का रिफ्लेक्स एंगल क्या बनेगा? 240. नाउ नेक्स्ट है इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ठीक है, ये पेयर ऑफ एंगल्स में काउंट होता है. ऐसे दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो. सपोज एनीवन आस्क व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री. इट मीन्स 45 में कितना प्लस करोगे तो 90 आ जाएगा, वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा. तो इन सिंपल लैंग्वेज जो भी एंगल गिवन आउट है उसको 90 से माइनस करके बताओगे. सो 90 माइनस 45 कितना आएगा आपका? 45. Anyone ask 30 degree complementary
angle of 30 degree. Then you say 90 minus 30, that's 1 hour 60. Okay. Now next and last, supplementary angle. When two angle measurement is, sum of two angle measurement is 180. Anyone ask, same number we use, such this 30. 30 का कॉम्प्लीमेंट्री बोले तो आंसर इज 60, बट 30 का सप्लीमेंट्री एंगल पूछे तो सम हमारा 180 होना चाहिए, इसलिए अपने एंगल को किससे माइनस करोगे 180. सो 180 माइनस 30 हाउ मच 150. तो 30 का सप्लीमेंट्री एंगल हुआ 150. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज पेयर ऑफ एंगल्स. कितने टाइप के पेयर ऑफ एंगल्स आपके सिलेबस में एक्सप्लेन किए हुए हैं 4 और 5. फर्स्ट नेम इज एडजेसेंट एंगल. किस एंगल को हम एडजेसेंट बोलेंगे, तो सपोज एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ. ये आपका एंगल हुआ और हमने यहाँ से एक नया आर्म ड्रॉ किया. नाम कुछ भी डाल लीजिए ABC एंड दिस पॉइंट इज D. तो आपके एंगल का प्रॉपर नाम क्या हुआ ABC. बट यू जस्ट सी इन फिगर आपके ABC के दो पार्ट्स हैं, तो ये दोनों पार्ट्स पेयर में अगर काउंट करना हो तो हम इसको क्या नाम देते हैं एडजेसेंट एंगल. अगर डेफिनेशन की बात हो तो द पेयर ऑफ एंगल विच हैव ए कॉमन आर्म. एक कॉमन आर्म होना चाहिए. जैसे कि इसमें आपका कॉमन आर्म कौन सा है BD. जब आप ABD का नाम लिखोगे तो भी BD आएगा एंड CBD का नाम लिखोगे तो भी आपका BD आएगा. तो यहाँ पे आपका BD कॉमन आर्म हुआ, इसलिए कौन से एडजेसेंट एंगल का पेयर बना ABD एंड CBD. ये आपके एडजेसेंट एंगल हुए. नाउ नेक्स्ट पेयर इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. लीनियर पेयर कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल पेयर को लीनियर पेयर बोलते हैं. स्ट्रेट एंगल मतलब स्ट्रेट लाइन, और इस पे मान लो कोई एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया है. अब देखो आपके दो एंगल फॉर्म हुए, दिस वन एंड दिस वन. सपोज कर लो ये एंगल का मेजरमेंट x है और इसका y. तो आप बोल सकते हो कि x एंड y आपके कैसे एंगल हुए लीनियर पेयर. ओके. और एंगल का नाम लिखना हो तो सपोज ABC एंड दूसरे साइड ले लेते हैं D. देन यू से ABC एंड ABD आर लीनियर पेयर एंगल्स. और इसकी एक प्रॉपर्टीज होती है कि लीनियर पेयर एंगल का सम ऑलवेज कितना होगा 180. ओके. और इसी थ्योरम का, इस प्रॉपर्टीज का यूज हम सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज में करते हैं. ओके. सो बी केयरफुल. लीनियर पेयर एंगल का सम ऑलवेज 180 होता है. चलिए नेक्स्ट हमारा पेयर है वर्टिकली अपोजिट एंगल. जब भी आपके दो लाइन इंटरसेक्ट करते हुए दिखे, कहीं पर भी दो लाइन आपका इंटरसेक्ट करते हैं तो आपके 4 एंगल्स बनते हैं. सपोज कर लो मैं नाम देती हूँ 1 2 3 4. ओके. तो जो सामने वाले फेस में है ना, ये होता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो यहाँ पे आप बोलोगे कि एंगल 1 एंड एंगल 2. ठीक है, ये फर्स्ट पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स बना. और दूसरा होगा आपका एंगल 3 एंड एंगल 4. समटाइम एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसा पूछता है, हाउ मेनी पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट. अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो कितने पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे 2. ओके. और इसकी प्रॉपर्टीज है कि हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं. सभी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. सपोज करो 30 एंगल 3 का मेजरमेंट, एंगल 3 आपका 30 है, और कोई पूछे कि एंगल 4 कितना होगा, तो डायरेक्टली यू से 30. और रीजन कि एंगल 3 एंड एंगल 4 हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. ओके. सो यू डायरेक्टली राइट डाउन एंगल 4 इज 30 डिग्री. नाउ नेक्स्ट पेयर इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. ओके. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपका कब फॉर्म होगा, जब दो लाइन आपके पैरेलल गिवन आउट होंगे. सपोज करो कि दिस 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, और एक लाइन जो कट आउट करता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, एंड उसका सिंबल मोस्टली हम T रखते हैं. तब इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखो नाम इंडिकेट करती हूँ, सच एंगल 1 एंड एंगल 2. ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग हुआ, पेयर बनाते जाते. एंगल 1 एंड एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग. इस साइड की बात करें तो एंगल 3 एंड एंगल 4.
सेकेंड पेयर हमारा कौन सा बना, एंगल 3 एंड एंगल 4। ओके, अब 5 देखो, ये अगर हम लाइन के बैक साइड नीचे की ओर लेते हैं तो इस लाइन के भी नीचे लेना पड़ेगा। तो हमारा तीसरा पेयर कौन सा बना, एंगल 5 एंड एंगल 6। अगर इस साइड की बात करें तो दिस वन 7 एंड दिस वन 8, एंगल 7 एंड एंगल। इट मीन्स अगर दो लाइन पैरेलल है और एक लाइन ट्रांसवर्सल है तो कितने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बनेंगे, 4। अब इसकी प्रॉपर्टी, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2। अब सपोज करो एग्जाम में आता है कि एंगल 7 55 डिग्री, ओके, व्हाट वी से, एंगल 7 आपका 55 डिग्री है और एंगल 8 आपको फाइंड आउट करने को बोलेगा। कैसे फाइंड आउट करोगे, तो एंगल 7 और एंगल 8 दोनों में रिलेशन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टीज होती है दे आर इक्वल। तो 7 और 8 इक्वल होगा, 7 55 है तो 8 भी आपका कितना होगा, 55। चलिए एक और एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सपोज एंगल 1 40 डिग्री, व्हाट आई से, एंगल 1 40 डिग्री है, ओके, और तब मैंने एंगल 8 पूछा, कैसे निकालोगे, थिंक करो। एंगल 140 है और एंगल 8 आपको निकालना है, ये रहा एंगल 8। देखो एंगल 1 के जस्ट सामने हमारा कौन सा एंगल दिख रहा है, 7। एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 7, रीजन दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसलिए इक्वल होगा, यानी एंगल 7 हमारा क्या बन गया, 40 डिग्री। 140 था तो 7 भी 40, और एंगल 7 किसके बराबर, एंगल 8, इसलिए एंगल 8 भी आपका क्या होगा, 40 डिग्री। ओके, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर, ये भी आपके टू पैरेलल लाइंस पे फॉर्म होता है। सपोज आपके पास टू लाइंस है, फर्स्ट एल एंड सेकेंड लाइन इज एम, और एक ट्रांसवर्सल लाइन हम कट आउट करते हैं, दैट्स वन आवर टी। तो अल्टरनेट पेयर, देखो अभी फिर से एंगल का नाम लिखते हो, दिस वन एंगल 1 एंड एंगल 2, इस फॉर्मेट में आएगा, ठीक। समवन से जेड से, समवन से 8 से, आप जिधर से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो हमारा पहला पेयर क्या बना, एंगल 1 एंड एंगल 2, दिस वन आवर फर्स्ट पेयर। ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर वाला, एंड दूसरे साइड कौन होगा, 3 एंड 4। सेकेंड पेयर हमारा बना एंगल 3 एंड एंगल 4। तो दो पैरेलल लाइंस में कितने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो सकते हैं, 2 पेयर। इसकी प्रॉपर्टी, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इट मीन्स इक्वल। अगर एनीवन से कि एंगल 1 60 डिग्री है, व्हाट आई से, एंगल 1 60, तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा, 60, ओके। नाउ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, दिस वन आवर थर्ड पेयर ऑफ एंगल इन पैरेलल लाइंस। सपोज हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, एल और एम, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट आउट हुआ, दैट्स वन आवर टी, ओके। अब इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, जैसे कि एंगल 1 एंड एंगल 2, ये देखो दोनों इंटीरियर एंगल है और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड है, तो हमारा पहला पेयर बना एंगल 1 एंड एंगल 2, और इस साइड कौन होगा आपका, थर्ड एंड फोर्थ, एंगल थर्ड एंड फोर्थ। तो कितने पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड हुए, 2 पेयर। अब इसकी प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इनका सम ऑलवेज 180, ओके। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इज ऑलवेज 180। ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर थ्योरम पोर्शन। अभी तक हमने कितने टाइप्स पेयर ऑफ एंगल पढ़े, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, वर्टिकली अपोजिट, लीनियर पेयर, ओके। और इस साइड हमने पढ़ा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। अब इस प्रॉपर्टीज को यूज करके हम अपना थ्योरम प्रूव करेंगे। थ्योरम नंबर 6.1, अकॉर्डिंग टू योर एक्सरसाइज, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ओके। चलिए हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। याद रखिएगा थ्योरम में फिगर ड्रॉ करना कंपलसरी है, नेम अपने आप से पुट आउट कर सकते हो। सपोज करो मैंने लाइन का नाम रखा ए बी,
एंड सेकेंड लाइन नेम इज CD, और कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? आपके पॉइंट O। तो जब भी थ्योरम होगा आपको स्टार्टिंग करना है गिवन या डेटा। एनी वन वर्ड यूज। गिवन क्या क्या दिया है कि आपके 2 लाइन्स हैं। कौन से 2 लाइन है? नाम आपने क्या रखा? AB एंड CD। आप चाहो तो लाइन का नाम चेंज कर सकते हो। AB एंड CD आर 2 लाइन्स which intersect each other at point O। दोनों लाइन आपके कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट O पे। तो कितने पेयर वर्टिकली अपोजिट बने? तो आपका पहला पेयर का नाम होगा एंगल AOC, जैसे दिस वन, और दूसरा नाम क्या बनेगा? BOD। ये आपका पहला पेयर बना। और दूसरा पेयर कौन सा बनेगा? तो देखो इस साइड डबल लाइन से स्वैप कर रही हूँ मैं। कौन सा नाम हुआ आपका? AOD। और दूसरे साइड का पेयर देखो, जस्ट सामने पेयर, ये बना आपका BOC। ये 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर बना। फिर लिखोगे टू बी प्रूव। आपको प्रूव क्या करना है कि जो भी आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल बने यानी AOC किसके इक्वल हो जाएगा? BOD। और दूसरा पेयर इट मीन्स AOD किसके इक्वल होगा? BOC। ओके। अगेन आई रिमाइंड यू, हमको क्या प्रूव करना है? AOC किसके इक्वल होगा? BOD, और दूसरा AOD BOC। अब 2 सिचुएशन है, मैं एक सिचुएशन प्रूव करूंगी और एक को हम लिखेंगे सिमिलरली। ओके, चलिए मैं फिगर फिर से ड्रॉ कर देती हूँ। सेम फिगर, दैट्स वन आवर A, B, C, D and O। नाउ वी स्टार्ट आवर प्रूफ। ओके, मेरे को प्रूफ करना है। यहाँ पे देखो रफ लिख के दिखा रही हूँ कि आपको प्रूफ कैसे करना है। हमारा कंडीशन हमको लेकर आना है कि AOC किसके बराबर होगा? BOD। अब इसको माइंड रखना। फर्स्ट नेम क्या है आपका? AOC। तो AOC और उसका लीनियर पेयर खोजो। देखो ये रहा आपका AOC। ओके, अब AOC का लीनियर पेयर यानी उसका बाजू वाला एंगल, साइड वाला एंगल, आप या तो ये ले सकते हो या तो ये। चलो मैं टिक वाट वाला लेती हूँ। आप इस साइड भी ले सकते हो, डॉट वाले एंगल, बट मैंने AOC का लीनियर पेयर किसको सपोज किया? BOC। और अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि सभी लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180। एंड हियर यू राइट डाउन रीजन लीनियर पेयर एंगल। ओके, एंड दिस वन आवर इक्वेशन 1। देखो हमारा AOC नाम आ गया। अब हमको किसके बराबर करना है? BOD। तो अब आप लिखो BOD। अब इसका लीनियर पेयर खोजो। तो ये रहा हमारा BOD। ओके, तो BOD के भी 2 आपके बाजू वाला एंगल होगा, साइड एंगल, एक ये टिक एंगल और एक ही ये डॉट एंगल। तो हमने फर्स्ट में टिक एंगल लिया था। ओके, तो इसमें भी वही एंगल मेंशन करेंगे। कौन सा? BOC। दे आर आल्सो लीनियर पेयर, इसलिए इसका भी सम आपका कितना होगा? 180। रीजन आप पूरा स्पेलिंग में लिखोगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ओके, और इसको हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 में दोनों में RHS इक्वल है। ओके, अगर RHS इक्वल है तो श्योरली LHS भी इक्वल होगा। तो हम डायरेक्टली स्टेटमेंट लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, अब दोनों के LHS को सामने लिख दो। AOC प्लस BOC फर्स्ट इक्वेशन का किसके बराबर होगा? तो BOD प्लस BOC। अब BOC देखो दोनों में सेम एंगल है तो कट आउट किया, बचा आपका कौन सा रिमेनिंग? AOC इज इक्वल टू BOD। और यही आपको प्रूफ करना था। ओके, दिस वन आवर फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन प्रूफ नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम क्या लिखते हैं? सिमिलरली। और जो सेकेंड सिचुएशन है उसका नाम लिख दो। इट मीन्स AOD किसके इक्वल हो जाएगा? BOC। यहाँ पे आपका थ्योरम फर्स्ट कंप्लीट हुआ। Okay, now our theorem theorem is if a transversal intersect 2 parallel lines, then each pair of alternate angles is equal. Okay, 2 parallel lines आपको ड्रॉ करने हैं। सपोज मैंने ये ड्रॉ किया, लाइन का नाम रखो L और M, और एक ट्रांसवर्सल लाइन क्रिएट कीजिए, दिस वन आवर T। ओके, अब लाइंस का नाम हम पॉइंट में भी दे देंगे A,
बी सी डी। फिर जहाँ जहाँ कट आउट हो रहा है वो मान लो ई, दिस वन एफ, दिस वन जी, और ये लास्ट पॉइंट हुआ आपका एच। ओके, लाइन अपनी मर्जी से नाम रख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी नाम मेंशन नहीं है। अब आपको कौन सा एंगल इक्वल करना है? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल मतलब दिस वन एंड दिस वन इक्वल होगा, और ये देखो ये मैं डबल दिखा रही हूँ, दिस एंगल इक्वल टू दिस वन एंगल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन में क्या दिया है आपका? ए बी लाइन पैरेलल है सी डी का। ओके, एंड ट्रांसवर्सल लाइन का नाम क्या रखा है हमने? एंड ट्रांसवर्सल लाइन एल। ओके, अब आपको अल्टरनेट एंगल, कौन कौन सा पेयर बना अल्टरनेट एंगल का, तो हम उसको डायरेक्टली इसमें पहले पेयर बनाते हैं कि दे फॉर्म, कितने पेयर बनाएंगे? दे फॉर्म 2 पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो पहला पेयर हमारा कौन सा होगा? तो पहले मैं ये सिंपल वाली लाइन कर बढ़ रही हूँ। इसका नाम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नाम पहले सपोज कीजिए। देखो ये लाइन हमारा एंगल है एफ, तो हम एफ से नहीं स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बी से। तो एंगल का नाम क्या होगा? बी एफ जी। और दूसरा पेयर इस साइड का होगा, देखो ये रहा, यानी जी, जी का वो भी इस साइड का, तो आप लिखोगे एफ जी सी। अब दूसरे पेयर की बात करते हैं, डबल साइड वाले। तो डबल साइड में बनेगा ए एफ जी, और दूसरे साइड बनेगा एफ जी डी। ओके, ये बना हमारा अल्टरनेट एंगल। टू बी प्रूफ में क्या लिखेंगे? जो भी आपका अल्टरनेट एंगल बना वो इक्वल होगा। तो टू बी प्रूफ में सेम कंडीशन लिखेंगे। फर्स्ट बी एफ जी, अब इसको सिर्फ इक्वल साइन में कन्वर्ट कर देंगे। किसके इक्वल होगा? एफ जी सी का। और दूसरा होगा आपका ए एफ जी, किसके इक्वल हो जाएगा? एफ जी डी के। ओके, क्लियर है? अब इसका प्रूफ करते हैं। फिर से मैं एक डायग्राम यहाँ पे सेम डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। ये रहा आपका लाइन ए बी, ठीक है, और ये लाइन था हमारा सी डी, और ये ट्रांसवर्सल लाइन बना। नाम एक बार फिर से देख लेते हैं, ई एफ जी एस, ई एफ जी एच। ओके, और पेयर भी देख लो। फर्स्ट पेयर कौन सा है हमारा? बी एफ जी और एफ जी एच। क्या बोला? यहाँ रफ लिख लेते हैं। आपको किसके बराबर करना है? बी एफ जी और एफ जी सी, सॉरी, ठीक है, एफ जी सी होना चाहिए, यानी दिस वन, ये और ये। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रूफ। ओके, अब फिर से माइंड करो, ये जो फर्स्ट नाम देख रहा है ना, वो आपके प्रूफ में स्टार्टिंग में होना चाहिए, बी एफ जी। क्लियर? तो बी एफ जी किसके बराबर होगा? ध्यान से देखो, ये देखो, ये हमारा बी एफ जी, इस एंगल के इक्वल करते हैं। यहाँ देखो सिंगल लाइन में आपको दिखा रही हो ओवरराइट करके। ये एंगल का नाम कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? या तो ए से स्टार्ट करो या तो ई से। मान लो मैंने ए से स्टार्ट किया, ए एफ ई, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों होंगे? रीजन बताइए। यस, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दिस वन आवर इक्वेशन 1। एक नाम आ गया। अब दूसरा नाम कौन सा है? स्टार्टिंग देखो, एफ जी सी, एफ जी सी, और इसका इसी के साथ रिलेशन निकालना है। किसके साथ रिलेशन निकालना है आपको? वापस ए एफ ई। तो ध्यान से देखो, ये जो एंगल हमारा एफ जी सी है, ये ओवरराइट एंगल के साथ देखो कौन सा रिलेशन हो रहा है। ध्यान से देखो, ये टिक आउट कर रहे हैं। ओके, ये दो एंगल इक्वल होंगे। बताओ रिलेशन क्यों इक्वल हुए? क्योंकि दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपके क्या होते हैं? इक्वल। ये हमारा बनेगा इक्वेशन 2। ओके, अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 में दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बी एफ जी किसके इक्वल होगा? एफ जी सी, और यही हमको प्रूव करना था। ओके, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो गया। सिमिलरली लिखकर हम सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल करेंगे।
सेकेंड में आपका एंगल था AFG इक्वल होगा FGD। ओके, यहाँ पे आपका सेकेंड थ्योरम ओवर। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज थ्योरम 6.7, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। ओके, आपके ट्राइंगल के 3 एंगल का सपोज करो मैंने राइट किया ABC। ओके, तो गिवन में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ABC इज ए ट्राइंगल, बस इतना ही आपका गिवन होता है कि ABC आपका क्या है? ट्राइंगल। एंड टू बी प्रूव में आपको क्या करना है? इसके तीनों सम एंगल के सम 180 होंगे। इट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180। ये आपको प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रूफ। इसके 2 and 3 मेथड्स हैं। चलिए मेरी मेथड के हिसाब से हमको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है। ओके, इस लाइन का नाम मैंने रखा है। अब मेंशन कैसे करोगे? वी कंस्ट्रक्ट लाइन L विच इज, कंडीशन है कि वो L किसके पैरेलल होने चाहिए? BC। लाइन L किसका पैरेलल हुआ? आपका BC। चले अब यहाँ पे एंगल नाम दे देती हूँ। ये रहा एंगल 1, दिस वन एंगल 2, एंगल 3, और इस साइड का देखो एक एंगल बन रहा है 4 और इस साइड का एक एंगल बना 5। ठीक है, आपके बुक में अलाउ किया है कि आप एंगल के नंबर देके इंडिकेट कर सकते हो। ओके, चलिए सबसे पहले आपका एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 3 का। रीजन जो सीन फिगर, एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है। ये रहा देखो, सॉरी एंगल 4 आपके एंगल 2 के इक्वल है। रीजन सोचिए कैसे होगा इक्वल? ये एंगल 4 और ये रहा आपका एंगल 2। तो ये दो लाइन मैंने देखो पैरेलल बताया कि BC किसके पैरेलल है? लाइन A। और सपोज कर लो कि AB लाइन आपका ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 2 and 4 में रिलेशन क्या हुआ? अल्टरनेट। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल हो गए। अब दूसरे साइड देखोगे तो आपको दिखेगा एंगल 5 और एंगल 3। ये भी आपका कैसा बनेगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, चलिए नाउ अब हम क्या करते हैं? एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। ठीक, अब रीजन बताओ। ठीक है, ज्योमेट्री में यही सिचुएशन है। हर एक लाइन के लिए आपको रीजन एक्सप्लेन करना होगा। तो आप लाइन से देखोगे तो आपका ये तीनों एंगल 180 होगा, क्योंकि ये 3 एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं? आपके स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है? 180। इसलिए मैंने यहाँ पे राइट किया 180। अब देखो एंगल 4 को हमने किसके बराबर किया है? एंगल 2। तो 4 की प्लेस पे लिख देंगे एंगल 2। एंगल 1 अपनी प्लेस पे रहेगा और 5 की जगह पे यहाँ देखो ये मेंशन कर रहा है। एंगल 5 आपका किसके इक्वल है? एंगल 3। इन तीनों का भी सम कितना होगा? 180। इसको अरेंज कर दो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर ओके, आपका एंगल 1 का मतलब क्या होता है? देखिए एंगल 1 आपका क्या है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। यही आपका थ्योरम था कि ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है। ओके, इतने थ्योरम आपके चैप्टर नंबर 6 में मेंशन थे, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, हियर माय टॉपिक इज ओवर। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन some short question and MCQ type of questions.